बढ़ू? तो देयर इज़ अ रीज़न कि मैं इसका सोल्यूशन इस तरह से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ चलना शुरू किया। ऑलराइट, यहाँ पे फील्ड कितनी होगी? Q/K2 A एप्सिलॉन नॉट D/2 इसमें चला तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस। फिर आगे गया Q/K1/A एप्सिलॉन नॉट इंटू D/2। So this is going to be delta V. Delta V can be written as वैसा करेगा 100 बार लिख लेगा। स्टार्ट। सो 1/C इक्विवेलेंट निकल जाए, मतलब C निकल जाएगा। कैपेसिटेंस, हाँ जी ना, दिस इज व्हाट यू मस्ट हैव डन, क्योंकि अभी तो ठीक है, दिमाग में फ्रेश है। कि अपन ने एक ऐसा कुछ बनाया, इसका कैपेसिटेंस निकाल के कर लिया होगा, आई होप सो। यही किया सबने? किसी और ने कुछ डिफरेंट किया? एनीवन? क्या किया आपने? यही किया? ओके, चलिए, आज ख्याल नहीं आया, हो सकता है कभी फ्यूचर में आ जाए। कैसे सॉल्व कर लेते हैं इसको? हो सकता है मुझे सेम आंसर आ जाता। कौन सा गलत है? हाँ, क्यों गलत है? हाँ भी अलंकृत, शाबाश। यहाँ पे V/2 एक तरफ से आएगा, दूसरी तरफ से तो पक्का V/2 नहीं आ सकता। हेंस जबरदस्ती सीरीज बनाने में बहुत बड़ी गड़बड़ होती है, इसीलिए मैंने यहाँ सीरीज वर्ड यूज भी नहीं किया था, क्योंकि मैं सीरीज वर्ड यूज करूंगा तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक प्लेट रख दी है मेटल की। आप ऐसे मेटल की प्लेट थोड़ी रख सकते कहीं पे हवा में, रख सकते हैं? नहीं रख सकते। ऐसे अलग अलग करके सोचना, इसमें तो कोई गलती नहीं है। यहाँ हमने कुछ भी नया अज्यूम नहीं किया, सिर्फ इसको अलग से सॉल्व किया, इसको अलग से सॉल्व किया। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि दिस वन इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। ना, मैं अच्छा नहीं लगूंगा आपको, क्योंकि मैं आपको अपने पैरों पे खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो विल नॉट लाइक मी। हो गया, बढ़िया परफॉर्मेंस पढ़ाई रहती होगी आपकी, मार्क्स। नाउ हियर इज अ सिनेरियो कि ये एक कैपेसिटर है, प्लस Q माइनस Q चार्ज है इसमें। अभी इसमें स्लैब है नहीं, अभी मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा, इसे बना दिया मैंने। तो इसमें इनिशियली एनर्जी कितनी होगी जब कोई स्लैब नहीं है? तो
अब इसमें स्लैब पूरी तरह से अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए, अब कितनी एनर्जी आएगी इसकी, k टाइम्स क्यू स्क्वायर बाय 2c। एग्रीड। हम हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किए, वो करते तो मालूम पड़ता कि एनर्जी तो k टाइम्स बढ़ गई है। एनीवन? ऑलराइट, C चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली पोटेंशियल चेंज होगा, इसलिए मच इजियर फॉर्मूला इज q स्क्वायर बाय 2c। एवरीबॉडी गॉट इट? नाउ माय क्वेश्चन इज, एनर्जी गई कहां? एनर्जी कहाँ गई? ओके, ठीक है, हियर वी स्टार्ट। सबसे पहली चीज, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जो स्टेप समझ में नहीं आया वही रोक दीजिएगा। हम ऐसी फील्ड लाइन बनाते हैं यहाँ पे, डू यू थिंक इसके जस्ट बाहर जाती है फील्ड जीरो हो जाएगी? हो सकती है क्या जीरो? नहीं हो सकती, क्योंकि मैं यहाँ से आ गया तो पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ, मैं यहाँ से वापस आऊँ तो राइज होना चाहिए, मतलब ये फील्ड लाइंस ऐसी होनी ही पड़ेंगी। एग्रीड और नॉट? श्योर एवरीवन? ऐसी होनी पड़ेंगी। हेंस इधर ऊपर भी ऐसी फील्ड लाइंस होंगी कि नहीं होंगी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आया तो रोक दीजिएगा। एग्रीड? ऐसी फील्ड लाइंस होंगी तो ऐसे डाइपोल्स भी बनेंगे। एग्रीड? इस नेगेटिव के ऊपर इस फील्ड की वजह से अपोजिट में फोर्स लगेगा, इस पॉजिटिव पे इधर लगेगा, जिनका नेट वेक्टर सब नीचे लग रहा होगा। यदि हमने इसको हल्का से इंट्रोड्यूस करके छोड़ा है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब खुद ही अंदर आती चली जाएगी और इसके डिफरेंस के बराबर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगी। इसके डिफरेंस के बराबर काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगी। यदि हम चाहते हैं ये काइनेटिक एनर्जी एक्वायर ना करें तो हमें इसको एक एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट में लगाना पड़ेगा, सिस्टम को स्टेबल बनाना है। तो हम कैसा वर्क कर रहे होंगे? नेगेटिव। वहां पे एनर्जी चली गई। क्लियर है सबको? इसको फ्रिंजिंग भी कहते हैं, ये जो एजेस पे फील्ड बाहर बनाते हैं ना, इसको फ्रिंजिंग भी बोलते हैं। एंड दिस इज द रीजन कि जब हम कैपेसिटेंस निकाले थे पैरेलल प्लेट का तो हम बोले थे कि हम लोग एजेस को छोड़ रहे हैं, क्योंकि एजेस पे फील्ड का अजम्पशन कि उसकी वैल्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, दैट अजम्पशन इज रॉन्ग। बढ़े आगे। दिस फोर्स कैन बी वेरी इजीली कैलकुलेटेड एक्चुअली। सोचने में लगेगा बहुत मुश्किल है, बट इट्स वेरी इजी, बिकॉज हम जो वर्क कर रहे होंगे एफ एक्सटर्नल dy, यदि मैं इसको y मान लिया अंदर गया है तो राइट, यदि हम ये मान ले y अंदर गया है तो इतना वर्क करेगा ये नेगेटिव में। दिस शुड बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर विच इज गोइंग टू बी d ऑफ q स्क्वायर बाय 2c। सो माइनस एफ एक्सटर्नल dy वुड बी इक्वल टू q तो कांस्टेंट है माइनस सी स्क्वायर डी सी, माइनस माइनस गया डी वाई को रख दो डी सी बाय डी वाई। सी एज अ फंक्शन ऑफ वाई बनाया जा सकता है पैरेलल वाला जुगाड़ लगा के। डिफरेंशिएट करो, फोर्स निकालो। जो आपसे एग्जांपल दिया था कॉपी करने को यही है, उसने सी एज अ फंक्शन ऑफ वाई दे रखा है, उसको यूज करके आप फोर्स निकाल सकते। कंफर्टेबल? बढ़ू मैं आगे। एक बैटरी से कनेक्टेड है V0 EMF की, इसमें यदि अपन स्लैब इंट्रोड्यूस कर दें तो वो वाली कैलकुलेशन का फंडामेंटल आइडियाज तो सेम रहने चाहिए, लेकिन यहाँ पे यदि अपन इनिशियल एनर्जी लिखे तो क्या लिखेंगे?
हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। फाइनल लिखे तो क्या लिखेंगे? ये तो गड़बड़ हो गया मामला। फिजिक्स तो वही लग रही है अभी भी, या फोर्स उल्टा लग रहा होगा इसके केस में। फोर्स तो ऐसे ही लग रहा होगा ना, बैटरी ने भी। इनफैक्ट यहाँ पे यदि अपन एनर्जी की इक्वेशन लिखे तो पूरी तो ये होनी चाहिए, माइनस एफ एक्सटर्नल डी एक्स प्लस, ध्यान दीजिएगा, वी नॉट इंटू वी नॉट डी सी, दिस इज बेसिकली डी क्यू, राइट। जो चार्ज फ्लो कर जाएगा वो यही तो होगा, जितना कैपेसिटेंस में चेंज आ रहा है, पोटेंशियल मेंटेन रखने के लिए कितना ही चार्ज जा रहा होगा ना भाई किसी समय पे। नहीं समझ में आ रही बात? दिस इज द वर्क डन, दिस मस्ट बी इक्वल टू डी यू प्लस डी एच भी होना चाहिए। स्लोली की वजह से हम इसको जीरो मान लेते हैं कि स्लोली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नहीं तो यदि करंट तेज फ्लो हुआ तो फिर यहाँ पे करंट होगा और हीट जनरेट होगी। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि स्लोली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस वजह ये सही नहीं समझने की वजह से वर्मा जी ने एक आध सवाल गलत दे रखा है, आपको जब दूंगा। डी यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसका डेरिवेटिव, सो दैट वुड बी इक्वल टू हाफ डी सी वी नॉट स्क्वायर। आप समझ सकते हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पे वी नॉट कॉन्स्टेंट है, वहाँ पे क्यू कॉन्स्टेंट। यहाँ पुट कर दीजिए इसको, क्या आ जाएगा? माइनस एफ एक्सटर्नल डी एक्स। अब देखेंगे आप तो माइनस वी नॉट स्क्वायर डी सी बाय टू आ जाएगा, राइट। इधर जाएगा ना, तो माइनस माइनस कैंसिल एंड एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन नाउ। अब आप एक्सटर्नल निकाल सकते हैं। ये अलग बात है, दोनों केसेस में वो अलग अलग आ गया। मैंने एक्स लिख दिया है, वाई लिख दूँ क्या? उसके जैसा ही बन जाएगा। सी एज अ फंक्शन ऑफ वाई पुट कर दीजिए, डी सी बाई डी वाई लिख दीजिए। गॉट इट? सो दिस इज इट, फिनिश्ड विद कैपेसिटेंस। बाकी सवाल करते रहेंगे अपन धीरे धीरे, तो सीखते रहेंगे। एच सी वर्मा के